Well, hello friends and welcome to another episode of Bollywood this week. So guys, वो एपिसोड जिसका आपको पूरी साल इंतजार रहता है आफ्टर माय लिस्ट ऑफ बेस्ट फिल्म्स ऑफ 2018, मैं आमिर अंसारी आपके सामने आया हूं लेकर द टॉप 10 एक्टर्स ऑफ 2018 मेल. यस मेरा भाई, साल का पहला हफ्ता है तो टॉप 10 से शुरू करते हैं. अगले हफ्ते तो आप सभी लोगों का फेवरेट वर्स्ट फिल्म्स एंड वर्स्ट एक्टर्स तो आने ही वाले हैं. सो गाइस चलिए आज शुरू करते हैं. वापस से मैं आपसे कहना चाहता हूं ये मेरी लिस्ट है. मैं एज एन ऑडियंस जब पैसे देके जाता हूं थिएटर में, मुझे क्या अच्छा लगता है और सारे क्राइटेरिया, चाहे वो बॉक्स ऑफिस सक्सेस ले लो, एक एक्टर का पोटेंशियल ले लो, उसके परफॉर्मेंस का डेप्थ ले लो, इन सारे चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैंने लिस्ट बनाई है. जरूरी नहीं कि आप और मैं इस बात पे सहमत हो, लेकिन चलिए इसी बात पे शुरू करते हैं. सो गाइस, एट नंबर 10 वी हैव विनीत सिंह फॉर मुक्काबाज. विनीत सिंह कोई बॉक्सर नहीं था, उसने अनुराग कश्यप के जाके ये आइडिया बताया कि मैं फुल ऑन ट्रेनिंग करूंगा. उसने ट्रेनिंग की, उसने इंजरी ली, और जिस तरह से अगर आप मुक्काबाज का मेकिंग वीडियो देखोगे, व्हाट विनीत सिंह वेंट थ्रू टू प्ले द कैरेक्टर ऑफ मुक्काबाज इन दैट मूवी इज एग्जेम्पलरी. और जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस स्क्रीन पर आया, माय गॉड, रोंगटे खड़े कर देता है. एट नंबर 10 वी हैव विनीत सिंह फॉर मुक्काबाज. एट नंबर 9 द मैन विद द मोस्ट ब्रूडिंग आईज इन बॉलीवुड, उसकी आंखें ही उसका पावर है. वी हैव अजय देवगन फॉर द फिल्म रेड. रेड एक कंटेंट बेस्ड फिल्म थी. अजय सर ने इस फिल्म का ना प्रमोशन किया ना कोई प्रचार किया, लेकिन जिस प्रकार से उनका अभिनय अलॉन्ग विद सौरभ शुक्ला स्क्रीन पर हमारे सामने आता है, अजय देवगन एज द इनकम टैक्स ऑफिसर स्टोल द हार्ट्स अवे, और उनके फैंस के सपोर्ट की वजह से उनकी ये फिल्म भी 100 करोड़ के पार चली गई. सो एट नंबर 9 वी हैव Ajay Devgan as the income tax officer for the movie Raid. At number 8, we have two people. It's a tie. The legends coming on screen together. यस मेरा भाई, अमिताभ बच्चन एंड ऋषि कपूर फॉर 1-0-2 नॉट आउट. इस फिल्म में तो मेरे को बहुत रुलाया यार. एक बाप जो 102 साल का है और उसका बेटा लगभग 80-85 साल का है, किस तरह से उन दोनों की जोड़ी स्क्रीन पर आती है और क्या होता है क्लाइमैक्स में जो ऑडियंस को रोने पर मजबूर कर देता है. अ फैंटास्टिक मूवी. 102 नॉट आउट इज एट नंबर 8 वेयर अमिताभ बच्चन जी एंड ऋषि कपूर फॉर द बेस्ट एक्टर्स. एट नंबर 7 वी हैव विकी कौशल फॉर कमली. कमली हंसाता है, कमली रुलाता है. रणबीर कपूर जो संजू बना है इस फिल्म में, उसका बैकबोन बन के खड़ा रहता है. ऐसा दोस्त सबको मिले, क्योंकि तेरे जैसा यार कहां कहां ऐसा याराना. उस बंदे ने रुलाया, हंसाया. ही वॉज द मोस्ट लवेबल कैरेक्टर for the highest grossing Bollywood film of 2018. At number 7 I have Vicky Kaushal for the film Sanju. At number 7 हमारा लिस्ट में हम तपन दास को लेकर आएगा. यस मेरा भाई, अक्षय कुमार as तपन दास for Gold was a gem. लिटरली स्पीकिंग वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल परफॉर्मेंसेज ऑफ अक्षय कुमार. इनका जो परफॉर्मेंस था एज द हॉकी का कोच बनेगा, लुंगी मुच्छी इतना बेहतरीन था. अनफॉर्चुनेटली इस फिल्म को जितना कमाना चाहिए था और इंडिपेंडेंस डे का फायदा उठाकर जो पूरा हफ्ता था उसने फिल्म ने नहीं उठाया. एंड अनफॉर्चुनेटली ये फिल्म जितना पोटेंशियल रखती थी उतना नहीं मिला. लेकिन अक्षय कुमार एज तपन दास वॉज वन ऑफ द मोस्ट versatile characters of 2018. इसलिए at number 6 we have Akshay Kumar for Gold. At number 5 I have a surprise for all of you. Pankaj Tripathi for Stree. Yes मेरा भाई, राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर तो थे ही इस फिल्म में, लेकिन अगर कोई इंसान था जिसने अपने शेल में से बाहर निकलकर एक ऐसा विचित्र किरदार निभाया और उसको करेक्टली नवाजना बहुत जरूरी है. पंकज त्रिपाठी का ये जो साल रहा है धमाकेदार रहा है. चाहे वो उनका वेब सीरीज ले लो या फिर उसके बाद अभी स्त्री ले लो. पंकज त्रिपाठी इज कालीन भैया ऑल्सो इन मिर्जापुर एंड इन स्त्री एज द बाबा. पीछे मत देखना, वो आ जाएगी. और जिस तरह से एंड में उन लोग की सुहागरात कराता है, पंकज त्रिपाठी डिजर्व द स्पेशल मेंशन. एट नंबर 4 मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा यार विजय आयुष्मान. अब तो स्टार बन चुका है आयुष्मान खुराना फॉर 2 मूवीज, फॉर अंधाधुन एंड बधाई हो. अंधाधुन में जहां श्रीराम राघवन ने उससे कड़क काम निकाला एज द ब्लाइंड पर्सन, इतना विलिनी और इतना कॉमिकल एंगल एंड शेड्स डाले आयुष्मान खुराना के कैरेक्टर्स में कि ऑडियंस
स्टंड हो गई, स्तब्ध हो गई, और इसलिए ये फिल्म इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर थी। बधाई हो। मैं आयुष्मान ने जिस तरह से अपना जो ना एक एफर्वेसेंट एटीट्यूड रहता था, उन्होंने हमेशा रॉकर स्टाइल उसको टोन डाउन किया। चाहे उनके छोटे भाई के साथ रिलेशन हो या संबंध हो, चाहे उनकी गर्लफ्रेंड को ये बताना हो कि हाँ मेरी माँ इतनी उम्र में प्रेग्नेंट है, आयुष्मान खुराना प्लेड दैट कैरेक्टर मार्वलेसली ऑन स्क्रीन। इसलिए एट नंबर 4 वी हैव आयुष्मान। एट नंबर 3 वी हैव एक ऐसा आदमी जो गुमनामी में आकर आज पूरे हिंदुस्तान के दिलों में राज कर रहा है। नंबर 3 वी हैव यश, रॉकिंग स्टार यश फॉर केजीएफ। जिस तरह से केजीएफ में यश ने अभिनय किया है, चाहे वो उसके उड़ती हुए जुल्फे, उसकी दाढ़ी, उसका एक्शन, उसका बॉडी, उसका स्टैमिना जो दिखता है स्क्रीन पर, उसने जो अभी न्यू एज हीरो को रीडिफाइन करके रख दिया है। उसने जो बैरियर्स थे साउथ एंड नॉर्थ इंडिया के, उसको मिलाकर रख दिया है। पैन इंडिया हीरो आई कैन कॉन्फिडेंटली से नाउ आफ्टर द स्टुपेंडस सक्सेस ऑफ केजीएफ। एट नंबर 3 आई हैव यश। एट नंबर 2 खले बले हो गया है दिल दुनिया से मेरा, रणवीर सिंह फॉर पद्मावत। ये साल उसने पद्मावत से शुरू किया, उसके बाद उसने करोड़ों लोग दिलों की रानी दीपिका पादुकोण से शादी कर ली, और एंड में आला रे आला सिम्बा देखकर लोगों को स्टंड कर दिया। 2018 अगर सही मायनों में किसी का रहा है तो वो है रणवीर सिंह का। और पद्मावत ने जिस तरह से खिलजी का कैरेक्टर उन्होंने निभाया, बहुत कम फिल्में होती है जहां पर एक विलन या तो फिर एक नेगेटिव शेड वाले कैरेक्टर को याद रखा जाता है। आई मीन वी हैड जॉन इब्राहिम इन धूम, वी हैड ऋतिक रोशन इन धूम 2, लेकिन यहां पर वापस से इस बंदे ने, रणवीर सिंह ने पद्मावत में वही यादें ताजा दिला दी। एट नंबर 2 वी हैव रणवीर सिंह फॉर पद्मावत। एंड नंबर 1 आपका गैस और मेरा गैस सही है, संजू बाबा। रणबीर कपूर। यस मेरा भाई रणबीर कपूर, द अंडरडॉग। किसी को नहीं लगा था ये बंदे की फिल्म चलने वाली है, लेकिन राजकुमार हिरानी का जो करिश्मा था, अलॉन्ग विद द सिंटिलेटिंग लाइफ स्टोरी ऑफ इंडियाज बिगेस्ट रॉक स्टार संजू बाबा, वो जब पर्दे पर आया, और जिस तरह से रणबीर कपूर ने वो पूरा मेकओवर लिया, प्रोस्थेटिक लगाए, जिस तरह से बाबा का मैनरिज्म लिया, बॉडी बनाई, जिस तरह से अभिनय किया, चाहे वो ड्रग एडिक्शन के सीन्स ले लो, कोर्ट रूम के सीन्स ले लो, या फिर उनका आइकॉनिक जो बाथरूम वाला सीन है जेल के अंदर, वो ले लो। ही वॉज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। और मुझे लगता है ये साल जितने भी अवार्ड फंक्शंस होंगे उसमें रणबीर कपूर ये अवार्ड जरूर ले जाएंगे। वेल फ्रेंड्स, तो ये थी मेरी टॉप 10 की लिस्ट। अब बात करते हैं द क्रिटिक सेक्शन की। इसमें मैंने 5 लोगों के नाम लिए हैं जो डिजर्व करते हैं स्पेशल मेंशन। एट नंबर 5 वी हैव राजकुमार राव फॉर स्त्री। यस फ्रेंड्स, स्त्री में राजकुमार राव से क्रेडिट नहीं लिया जा सकता है, उनको क्रेडिट देना ही पड़ेगा। आई नो, क्योंकि वो ही इस फिल्म के मेन लीड थे, इसलिए एट नंबर 5 वी हैव राजकुमार राव। एट नंबर 4 वी हैव जॉन इब्राहिम फॉर परमाणु। जॉन इब्राहिम कमिंग इन द बेस्ट कैटेगरी ऑफ एक्टर्स लिस्ट इज वेरी रेयर। उनके यूजुअली जो एक्सप्रेशन रहते हैं बहुत ही वुडन रहते हैं, ज्यादा वो फेस से इमोट नहीं करते हैं, लेकिन इस फिल्म में जॉन इब्राहिम ने जिस तरह से अपने एक्सप्रेशंस को इमोट किया, चाहे वो क्लाइमैक्स का सीन ले लो, या फिर उनकी बीवी के साथ जो उनके झगड़े होते हैं, या फिर जो एजेंट्स उन पर अटैक करते हैं, उन सारे सीन्स में यू कुड सी जॉन इब्राहिम मेकिंग अ वेरी डिसेंट एफर्ट। और जो स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट थी, अलॉन्ग विद दैट जॉन इब्राहिम गेव अ टेरिफिक परफॉर्मेंस इन परमाणु, वन ऑफ हिज बेस्ट ऑफ हिज करियर। एट नंबर 4 इन द क्रिटिक्स लिस्ट इज जॉन इब्राहिम। एट नंबर 3 वी हैव राजकुमार राव फॉर ओमटा। बहुत लोगों ने ओमटा नहीं देखी, छोटी फिल्म है, ये है वो है। मैं खुद थिएटर वाले झगड़ा करके देखा, 5 लोग थे, शो कैंसिल होने वाला था, लेकिन आई सॉ दैट मूवी। ओमटा इज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर्स मेरे हिसाब से, क्योंकि जिस तरह से वो फिल्म बनकर आई थी स्क्रीन पे, भले वो चले नहीं चले बॉक्स ऑफिस पे, लेकिन जिस तरह से ओमटा में एक टेररिस्ट का किरदार राजकुमार राव ने निभाया था, जिस तरह से एक टेररिस्ट को खून कर देता है, ड्रेडेड टेररिस्ट राजकुमार राव for Omota is a blockbuster performance. At number 2 we have Varun Dhawan for October. Yes friends, बहुत लोगों को अक्टूबर हजम नहीं हुई, बहुत लोगों को लगा अरे जुड़वा 2 देने के बाद अक्टूबर कर रहा है, लेकिन एक एक्टर के जिंदगी में उसका जो ग्राफ रहता है वो उसी चीज से जाना जाता है कि कितने वर्सेटाइल परफॉर्मेंसेस उसने दिए हैं, नाई के कितने हिट्स उसने दिए हैं। और वरुण धवन एज डैन इन द मूवी, एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपने आप को लड़की के सुसाइड के लिए ब्लेम करता है, और जब वो लड़की कोमा में रहती है, किस तरह से उसके कोमाटो स्टेट में वो उसके साथ बैठा रहता है, उसके प्यार में रहता है। वरुण धवन का परफॉर्मेंस ने मेरा दिल जीत लिया था। लेकिन नंबर 1 पैडमैन, अक्षय कुमार इन पैडमैन वाज हिलेरियस,
वो सीरियस एंड एंड में जब वो डायलॉग बोलते हैं ही वॉज फैंटास्टिक। चाहे वो किसी औरत के घर पर चढ़ के उसके बिस्तर में पैड रखना हो, चाहे अपनी बीवी से ऑलमोस्ट पिट जाना हो इस चक्कर में, और चाहे पूरे गांव में एक रेवोल्यूशन लाना हो अलॉन्ग विथ सोनम मैडम फॉर मेकिंग पैड्स एट अ वेरी स्मॉल कॉस्ट। अक्षय कुमार और सुपर्ब इन पैडमैन। लेकिन गाइस ये साल के 2 जेम्स हैं जिनका मैं नाम मेंशन करना चाहूंगा। एट नंबर 1 वी हैव गजराज राव फॉर बधाई हो। आयुष्मान के डैडी जो फिल्म में थे बधाई हो में, बहुत लोगों को लगा ये छोटा सा रोल है, बहुत टाइम नहीं स्क्रीन पे, लेकिन वो पूरी फिल्म में था। ही वॉज देयर इन द फुल फिल्म। जो टीसीए कैरेक्टर उन्होंने मिस्टर गजराज ने निभाया है बहुत बेहतरीन था, मुझे काफी अच्छा लगा। इनकी एक और फिल्म है जिस फिल्म का नाम है आमिर, पिक्चर का नाम आमिर है, उसकी राजीव खंडेलवाल की, वहां पर वो विलन बना है, उसमें भी बहुत अच्छा काम किया था। कैरेक्टर आर्टिस्ट है, यहाँ पर बहुत अच्छा काम करके निकला। लेकिन एक आदमी जिसको मेंशन देना पड़ेगा क्योंकि लास्ट ईयर हमने शेफ फिल्म में उनकी काफी भजिया तली थी, नन छोटे नवाब सैफ अली खान। सैफ अली खान का ये साल बहुत बेहतरीन रहा है। नंबर 1 स्टार्ट करते हैं काला कांडी से। काला कांडी बहुत लोगों ने नहीं देखी, मैं जानता हूं, लेकिन काला कांडी में जो सैफ अली खान ने परफॉर्मेंस किया था, आप मेरा काला कांडी का ट्रेलर रिव्यू देख सकते हो। तो मैडनेस, जिस तरह से वो पागल पिल खा के जो आउट हो जाता है, सब बचता है ना, एब्सोल्युटली क्रेजी। लेकिन गाइस जो बाजार फिल्म में सैफ अली खान ने काम किया, लिटरली वो पिक्चर 50 दिन चली है मुंबई में, इतनी अच्छी फिल्म बनी थी बाजार। एंड सीक्रेट गेम्स को कौन भूल सकता है, जहां पे वो इंस्पेक्टर बना है। ये सारे सैफ अली खान के लिए बहुत अच्छा रहा। लेकिन फॉर बाजार and for his film Kala Kandi, he is the 2 gems of this year. Okay guys, so I hope ये लिस्ट आपको पसंद आई हो। किसी का नाम अगर मेरे से छूट गया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मुझे लगा तो नहीं है किसी का नाम छूट गया, लेकिन फिर भी यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। हाँ, ये एपिसोड पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आशा करता हूं 2018 की तरह 2019 में भी हमें कुछ धमाकेदार परफॉर्मेंसेस देखने मिले, जो कि हमें देखने मिलेंगे, इतना गारंटी दे सकता हूं। ओके गाइस, this is me, Aman Ansari, signing off. You're going to see me very soon. Till then, as always said, stay cool, man.